में भारत में डर का माहौल है, लोगों में खौफ बना हुआ है। गुजरात के लोग भी डरे हुए हैं, बंगाल के लोग भी डरे हुए हैं, केरल के लोग भी डरे हुए हैं, तमिलनाडु के लोग भी डरे हुए हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, अरुणाचल के लोग भी डरे हुए हैं। सब में खौफ है। पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बन रहे थे, पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार खाने रोटी पे थूक रहे थे, जूस में पेशाब मिला रहे थे, और अब तो पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए, एमएस किए हुए, प्रोफेसर, एमडी सब लोग आतंकवादी बनते जा रहे हैं। इसलिए लोगों में खौफ है। जो लोगों में खौफ बना हुआ है, हर व्यक्ति के मन में खौफ बना हुआ है। लोग डर रहे हैं, कहीं पे भी जाने से डर रहे हैं। संसद में लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि पार्लियामेंट की जो कैंटीन है, अगर वहां पे किसी ने जहर मिला दिया, या विधानसभा की कैंटीन में किसी ने जहर मिला दिया, जो खाना बना रहा है वो रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा। हाई कोर्ट के वकील इस बात से डरे हुए हैं कि हाई कोर्ट में जो कैंटीन में काम करने वाला अगर रेडिकलाइज हो गया, उसने जहर मिला दिया तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील डर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन में काम करने वाला अगर रेडिकलाइज हो गया तो पता चला वकील गए। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आतंकवादी बनने लगते हैं तो फिर सबका भरोसा टूट जाता है और सब पर से भरोसा टूट जाता है। सब लोग इसलिए घबराए हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इसके ऊपर गंभीरता के साथ चिंतन करिए। गरीब इस बात से डरा हुआ है कि उसका बच्चा मिड डे मील खाता है, कहीं मिड डे मील में किसी ने जहर मिला दिया तो क्या होगा। अमीर इस बात से डरे हुए हैं कि वो फ्लाइट से चलते हैं, अगर पायलट रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा। अगर रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है, जो पूरा ये डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रेन किस लाइन पे आएगी, अगर वो रेडिकलाइज हो गया और उसने दो ट्रेनों को एक ही लाइन पे ले आके खड़ा कर दिया, आपस में टक्कर हो जाएगी, तब क्या होगा। मिडिल क्लास इस बात से डरा हुआ है कि वो ट्रेन में सफर करता है, मेट्रो ट्रेन में सफर करता है, लोकल ट्रेन में सफर करता है, एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करता है, राजधानी में सफर करता है। अगर उसका ड्राइवर रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है, जो पानी की टंकी का ऑपरेटर है, जो टंकी में ऊपर पानी भरता है और एक टंकी से लगभग 10,000 लोग पानी पीते हैं, अगर वो ट्यूबवेल ऑपरेटर रेडिकलाइज हो गया और उसने पानी की टंकी में जहर मिला दिया तब क्या होगा। अगर मिल्क डेयरी में, चाहे मदर डेयरी हो, चाहे पराग डेयरी हो, जो भी दूध की डेयरी है, वहां दूध डेयरी पे काम करने वाला रेडिकलाइज हो गया और दूध के पैकेट में, दही के पैकेट में, पनीर के पैकेट में अगर उसने जहर मिला दिया तो क्या होगा। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि वो जो दवा खाते हैं, बुखार की दवा, जुकाम की दवा, खांसी की दवा, वो दवा जहां बन रही है, जहां इंजेक्शन बन रहा है, जहां सिरप बन रहा है, जहां पे टैबलेट बन रही है, अगर वो दवा बनाने वाला रेडिकलाइज हो गया और उसने दवा की बजाय, नाम तो दवा का रहेगा, उसमें अगर उसने जहर भर दिया तो क्या होगा। ये कड़वी सच्चाई है। पूरे देश में खौफ है और ये खौफ इसलिए आया है क्योंकि डॉक्टर आतंकवादी बनने लग गए, प्रोफेसर आतंकवादी बनने लग गए हैं, लेक्चरर आतंकवादी बन रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर आतंकवादी बन रहे हैं, गायनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एमबीबीएस, एमडी, फिजिशियन, सर्जन आतंकवादी बन रहे हैं। तो फिर बचा क्या है। पूरी दुनिया में अब तो सिद्ध हो चुका है कि मदरसों से अलगाववाद की भावना शुरू होती है। कोई भी बच्चा मां के पेट में आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी नहीं होता। अल्टीमेटली वो कौन सी किताब पढ़ता है और कहां पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, क्या सुनता है, इस पे उसका असर पड़ता है, उसका दिमाग उस हिसाब से बन जाता है। जब ये पता चल चुका है कि जितने भी आतंकवादी, अलगाववादी पकड़े जा रहे हैं, सारे के सारे कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मदरसे से पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए तो किसी मौलवी की तालीम ले रहे हैं। जो 400 डॉक्टर भी रडार पे हैं, उनमें बहुत सारे डॉक्टरों को रेडिकलाइज कर दिया कश्मीर के एक तीसरी पास व्यक्ति ने। जब ऐसी स्थिति आ चुकी है तो भारत में मदरसा बंद कर दिया जाए। और जब अगर डॉक्टर पकड़े जा सकते हैं तो कल को फिर पायलट भी ये काम कर सकता है। अगर इंजीनियर रेडिकलाइज हो सकता है, कल को ट्रेन का ड्राइवर भी रेडिकलाइज हो सकता है, बस का ड्राइवर भी रेडिकलाइज हो सकता है, कैंटीन में खाना बनाने वाला रेडिकलाइज हो सकता है, दूध डेयरी पे काम करने वाला रेडिकलाइज हो सकता है, दवा बनाने वाला रेडिकलाइज हो सकता है। समाधान यही है कि जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो फिर मजहब के आधार पे जो भी नियम कानून चल रहे हैं इनको खत्म कर दिया जाए। जो मजहब के आधार पे यहां लोन और वजीफा बांटा जा रहा है इसको खत्म कर दिया जाए। जो मजहब के आधार पे यहां मदरसा चल रहा है, मिशनरी स्कूल चल रहा है, इसको खत्म कर दिया जाए। जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो जो मजहब के आधार पे यहां पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, इसको खत्म कर दिया जाए। जो मजहब के आधार पे यहां पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और एक देश एक विधान लागू किया जाए, सबको एक बराबर कंसीडर किया जाए और समान शिक्षा लागू किया जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दिया जाए।